नमस्कार, मैं सूरज पटेल ऑल अफेयर में आपका स्वागत है। हाल ही में आपने सुना होगा रसिया ने धन्यवाद कहा इंडिया को यूएनएससी में वोट के लिए ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशियन डिप्लोमेट थैंक्स इंडिया चाइना फॉर बीइंग ब्रेव। ये कहा है कि इंडिया चाइना ब्रेव कंट्री है जिन्होंने यूएसए के आगे झुकना पसंद नहीं किया। हालांकि इंडिया चाइना का जो स्टांस है वो वेस्ट गया यूएनएससी में क्योंकि रसिया के खिलाफ ज़्यादा वोट गया, मगर फिर भी रसिया ने ऑफिशियली इंडिया और बाकी देशों को यहाँ पर थैंक यू बोला है। ना कारण क्या है, किस बात पर वोटिंग हुई है, विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ट्वीट है रशियन रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, मगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। यहाँ पर आप देखोगे कि रसिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स हैं वो पहुँच गई हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहाँ पर यूएस, फ्रांस समेत कई देशों ने रसिया पर यह आरोप लगाया कि रसिया एग्रेसर है, रसिया वॉर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए ने तो रसिया पर ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, यूक्रेन के बुलिंग के इशू को लेकर बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। और यहाँ पर एक बात निकल कर आई है, क्यों ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुलकर एक फॉर्मल पैटर्न में यूक्रेन का इशू डिस्कस करें ताकि रसिया का जो एग्रेशन है उसे हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा आइडिया रसिया के विरुद्ध था, तो रसिया ने ये कहा चलो एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन का टॉपिक यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना चाहिए या नहीं। अब इस पर होने थे वोटिंग में लेने वाले थे यूएन सिक्योरिटी के 15 मेंबर। आपको पता है कि 15 में से 5 है परमानेंट मेंबर जिन्हें हम P5 कंट्री करते हैं। परमानेंट मेंबर हो गए यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इन सब ने मिलकर वोटिंग करी। इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रस्ताव ये था कि यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत होनी चाहिए या नहीं। खैर रसिया तो यही चाहेगा कि बातचीत ना हो यूक्रेन के इशू को लेकर। रसिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। चाइना रसिया के समर्थन में आया, चाइना ने भी वोट दिया नो। अब उसके बाद 3 और देश इंडिया, गैबोन और केन्या ने कर दिया। ये यहाँ पर ना तो यस पर वोट करते हैं ना नो पर वोट करते हैं। हम यहाँ जानते हैं कि टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 9 यस वोट होने चाहिए। अब इंडिया, गैबोन और केन्या ने यहाँ पर यह कहा कि हम ना यस वोट करेंगे ना नो वोट करेंगे, हम बस यहाँ पर दूर हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के इस कदम से फ़ायदा रसिया को ही हुआ क्योंकि यस वोट थोड़े कम हो गए। हालांकि यूएस की डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग थी, यूएस ने बाकी सब मेंबर को ग्रुप कर लिया। बाकी जो मेंबर थे वो प्रो यूएस थे, सभी देश इकट्ठा हो गए और वोट इकट्ठा पड़े इस रेजोल्यूशन के समर्थन में, और ये प्रस्ताव हो गया पास। हालांकि यूक्रेन की इशू के लेकर यूएन में बातचीत ना हो इसके लिए रसिया ने काफ़ी प्रयास किए, मगर रसिया असफल रहा। फिर भी इन्होंने धन्यवाद कहा। यह देखकर हम समझ सकेंगे कि इंडिया की विदेश नीति कितनी मजबूत है। रसिया रोक नहीं पाया यूक्रेन की डिस्कशन यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, मगर जब चाइना, पाकिस्तान दोनों ने कोशिश करी कि कश्मीर का डिस्कशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो जाए, तब सारे कंट्री इकट्ठा हो गए थे, जबकि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली यह इंश्योर किया कि कश्मीर का इशू, आर्टिकल 370 का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ना हो। खैर जहाँ पर चाहिए थे 9 वोट वहाँ पर पड़ गए 10 वोट। रसिया ने कहा चलो ठीक है, अब तुम लोग मुझको सुनाओगे यूक्रेन के इशू को लेकर। तो रसिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ गए और एक एक करके इस सभी कंट्री ने आलोचना करनी शुरू कर दी यूक्रेन के इशू को लेकर। यूक्रेन में जो लोग हैं डरे हुए हैं, वॉर का डर लग रहा है। रसिया बहुत बड़ी मिलिट्री रखे हुए हैं। रसिया अगर इन्वेट करना शुरू करता है यूक्रेन को तो ये इंटरनेशनल रूल का उल्लंघन होगा, जो काफ़ी हद तक सही भी बात है। फिर बारी आई इंडिया की स्टेटमेंट की। एक एक करके सभी स्टेटमेंट दे रहे थे। चाइना ने रसिया के पक्ष में समर्थन दिया। जब इंडिया की बारी आई, इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर थोड़ा सा रसिया की तरफ झुकाव दिखाया। यहाँ पर हम देख सकेंगे कि इंडिया लीन्स टुवर्ड रसिया एट यूएनएससी मीटिंग ऑन यूक्रेन। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि जो भी हल निकलना चाहिए यूक्रेन की इशू को लेकर वो निकलना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, जो चाइना भी कहता है। वॉर कोई नहीं चाहता है, वॉर के बारे में कोई बोलेगा भी नहीं कि हाँ ठीक है चलो वॉर शुरू कर दो। इंडिया ने भी कहा कि पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकलना चाहिए, मगर इंडिया ने रसिया का पक्ष ले लिया कुछ शब्दों को जोड़कर। शब्द यहाँ पर ये थे कि सब कंट्रीज़ को ध्यान रखना चाहिए यूक्रेन और रसिया के बीच हर कंट्री के एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इनको भी ध्यान में रखा जाए। अब ये जो वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रसिया का समर्थन करती है, क्योंकि अगर रसिया का स्टांस देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। लोग पूछते हैं यूक्रेन क्राइसिस क्या है, बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है।
बहुत ही सिंपल यहाँ पर इशू है। यूएस इस बात पर अड़ा हुआ है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन को ये लोग बना देंगे नाटो का। रसिया सिंपली ये कह रहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो इस्तोनिया, लेविया, लिथुएनिया, ये तीनों बाल्टिक देश ये नाटो के पार्ट है। पोलैंड नाटो का पार्ट है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप नाटो का पार्ट है। नाटो की मिलिट्री बिल्कुल रसिया के बॉर्डर पर आ चुकी है। आप यूक्रेन को भी नाटो का पार्ट बनाकर रसिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। रसिया ने यह कहा कि हमको धकेला जा रहा है कॉर्नर में। रसिया की सिंपली डिमांड यहाँ ये है कि यूएस लिखित रूप में रसिया को ये दे कि यूक्रेन को कभी भी ये लोग नाटो में नहीं डालेंगे। इस बात को लेकर यूएस ओपनली ये कह चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखित रूप में हम आपको वादा नहीं करेंगे, को हमेशा बाहर कर दिया जाएगा नाटो से। कल को अगर यूक्रेन को नाटो में डालना हो तो हम डाल भी देंगे। तो रसिया यहाँ पर रिस्पॉन्स में यह कह रहा है कि ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप लोग तो कम्प्लीटली घेर लोगे हमको। यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज से, यूक्रेन से बड़ी आराम से आप लोग इन्वेजन कर पाओगे रसिया को भविष्य में। इंडिया ने भी यही कहा है, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन आप लोग निकालो, मगर हर कंट्रीज़ की लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इनको भी ध्यान में रखो। यहाँ पर सिर्फ बात इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ की नहीं है। जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बड़े देश के, उसको भी आप लोग ध्यान में रखना होगा। और इसलिए आपने देखा है कि रसिया की लैंग्वेज यहाँ पर यह है कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ ये पीआर स्टंट था। और कई देश जैसे कि चाइना, इंडिया, इनके अलावा गैबोन और केन्या ने, ये सब देश यूएस के सामने खड़े रहे और यूएस का जो एक तरफा व्यू पॉइंट है उसको प्रमोट नहीं किया। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि इस महत्वपूर्ण इशू पर इंडिया को कम्प्लीटली प्रो यूएस स्टांस लेना चाहिए था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया ने थोड़ा सा रसिया का सपोर्ट करके ठीक किया, क्योंकि इन द एंड रसिया की बात यहाँ पर ठीक है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस न कर सकें। धन्यवाद।